नमस्कार, स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने समूचे बुंदेलखंड ही सहित ही नहीं बल्कि धर्मनगरी चित्रकूट का भी नाम रोशन किया है। आइए आज हम मिलाते हैं आपको धर्मनगरी चित्रकूट के उस चमकते सितारे से जो विदेश से डॉक्टरेट की पढ़ाई कर आज घर वापस आए हैं। तो आइए उनसे मिलवाते हैं आपको, आज आपको रूबरू करवाते हैं कि वह यूक्रेन जैसे शहर से पढ़कर आज घर वापसी आए हुए हैं, अपनी मेडिकल की पूरी पढ़ाई कर वापस आए हैं। तो हमारे साथ वह चमकते सितारे और वह युवा चेहरा आकाश गुप्ता जी हैं, जिनसे आपको हम रूबरू करवाने वाले हैं। जी आकाश जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और बुंदेली प्रकाश न्यूज में आपका स्वागत है। आकाश जी बताएं अपने बारे में थोड़ा। मेरा नाम डॉक्टर आकाश गुप्ता है और मैं 2017 से 2023 तक यूक्रेन में था, जिसमें मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की। अभी यहाँ पे आपका चयन हुआ है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में। आपने जो है यहाँ पे 1.93% मार्क्स प्राप्त किए हैं, यानी कुछ दिन बाद भारत सरकार द्वारा अधिकृत हो जाएंगे किसी भी राज्य में आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और यहाँ पे सेवा देने के लिए। इस पर क्या कहेंगे? अभी मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है मैंने और 6 महीने बाद मुझे यूपी गवर्नमेंट मेरे को हॉस्पिटल देगी, जिसमें मैं वर्क करूँगा एज अ इंटर्न, और फिर 1 साल बाद मेरे को यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा और विद इन स्टेट और ऑल ओवर इंडिया मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। अच्छा आकाश जी, ये बताएं, यहाँ से जब आप शुरू में गए थे, यूक्रेन गए थे, यूक्रेन जैसे शहर में, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वातावरण और खान पीन कैसे रहा है? वहाँ पे कैसे अपने आप को आपने ढाला? वहाँ स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स आई थी, ऑफ कोर्स। दूसरा शहर था जहाँ मैं किसी को जानता नहीं था, लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, बट धीरे धीरे हम सीख गए और लोकल लैंग्वेज जो थी वो सीखा, और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करने थे, खाने पीने का सामान वगैरह, वो सब सीखा और आगे बढ़े। अच्छा सर, वहाँ पे देखा जाए तो बीच में एक विश्व युद्ध जैसे हालात हो गए थे यूक्रेन में। हालांकि अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं, उसी तरह के हालात बने। उस हालात में आपने वहाँ पे पढ़ाई पूरी की और कोरोना काल में भी आपने वहाँ रहकर पढ़ाई। कितना कठिन रहा है और किस तरह का वहाँ पे आपका स्ट्रगल रहा है? कोविड तो पूरे हर जगह था, हर मतलब कोई भी कंट्री देखें वहाँ पे भी कोविड था, तो प्रॉब्लम्स तो हर जगह थी, बट इससे आगे बढ़ना था। और कोविड एक ऐसी बीमारी है जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो मैंने उसको अपॉर्चुनिटी समझ के उस पर काम किया और हॉस्पिटल जाते थे, लोगों से मिलते थे और उनकी हेल्प करते थे ड्यूरिंग कोविड। बट वॉर हो गया, तो फिर वॉर ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी, बॉम्बिंग वगैरह और ये फायरिंग वगैरह AK-47 से जो सब हो रहा था, तो इस चीज़ से मैं रूबरू नहीं था कभी भी। तो फिर मैं वहाँ से 24 आवर में वहाँ से मैं निकला और फिर इंडिया आया। फिर अब जब मेरी पढ़ाई छूटने लग गई तो फिर मुझे लगा कि ये सब ख़राब हो रहा है, मेरे फेवर में चीज़ें नहीं हो रही, जिससे मुझे 6th ईयर कंप्लीट करने गया वहाँ पे, तो मेरे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स थी और फूड प्राइसेस वगैरह बढ़ गए थे और करेंसी हाई हो गई थी बेसिकली। तो ये सब महंगाई देखते हुए ये सारी चीज़ें हो रही थी, और जब भी बॉम्बिंग होती थी तो लाइट्स भी चली जाती थी फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। ऐसे लाइट्स चली जाया करती थी, 1-2 दिन के लिए चली जाया करती थी। तब हम कैफ़ेज़ जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते थे और दोस्तों के साथ रहते थे, ग्रुप्स में चलते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरा बंदा हमारा सपोर्ट करेगा। और ऐसे ही हम पूरा साल निकल गया, और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो चीज़ें और भी ख़राब हो रही थी, तो बस यही था कि हाँ 1-2 दिन बस बचे हैं और यहाँ से निकलना है।
अच्छा, वहाँ से पढ़ाई करने के बाद यहाँ आने पर आप किस तरह से यहाँ पे जन सेवा करेंगे? मैंने अभी पीजी के बारे में सोचा है। ये इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा और कुछ पब्लिक के लिए काम करूँगा। आप जिस मुकाम पे आज पहुँचे हैं, इसमें सबसे प्रमुख श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने फादर को फॉर श्योर, जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से मेरे को सपोर्ट किया। जब मैं वॉर के टाइम पे यहाँ पे वापस आया था तो मेरे सारे रिलेटिव्स, इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा सब मेरे को मना कर रहे थे कि नहीं जाना वापस, वहाँ पे वॉर चल रहा है और चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो तुम वापस मत जाओ। बट फिर जब मैंने चीज़ें समझाई और फिर मेरे पापा ने मेरे को सपोर्ट किया और वापस भेजा, तो मैं ज़्यादातर अपने पापा को पूरे श्रेय देना चाहता हूँ। जो इस समय यहाँ पे जो स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी सपना देखे हैं विदेश जाने के लिए, डॉक्टर बनने का, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई नॉट ईजी जॉब, बहुत महंगी है और सिलेक्शन भी जल्दी नहीं हो पाता। अभी जो एनटीए एग्ज़ामिनेशन जो चीज़ें चल रही हैं, वो सारी चीज़ को देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि जिसको अगर मैं डॉक्टर बनना है, वो फ़ॉरेन भी जा सकते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं। और जो यहाँ पे करोड़्स में हो रही, वहाँ पे लाखों में होगी। तो अगर आपका ड्रीम है, आपके मम्मी पापा आपको एज अ डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो आप फ़ॉरेन जाके अपना ये ड्रीम पूरा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड के धर्मनगरी चित्रकूट की इकलौते शख्सियत डॉक्टर आकाश गुप्ता जी। आइए आज हम आकाश गुप्ता जी का परिचय इनके पिताजी के नाम से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी नाम के मोहताज नहीं हैं। चित्रकूट में एक विख्यात समाज सेवी हैं श्री राम बाबू गुप्ता जी। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं। को मिलाते हैं डॉक्टर आकाश गुप्ता जी के पिताजी हैं, जो धर्मनगरी चित्रकूट में है, एक प्रतिष्ठित व्यवसायी भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं, जिनका नाम आज समूचे चित्रकूट में बच्चे बच्चे की जुबान पे है। तो उनसे रूबरू करवाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो आज अपने बच्चे को इस मुकाम पे पहुंचाए हैं, उनको आखिर कितना मेहनत करना पड़ा और उन हालातों में अपने बच्चे का किस तरह से संबल जो है उनका उत्साह बढ़ाए कि हम भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। पहले हम सुना करते थे कि फला का बेटा फला जगह से डॉक्टरी पढ़ रहा है, ये कर रहा है, इंजीनियर बन रहा है। तो मेरे भी सपने थे और सपने मैंने बड़े देखे और दिन में देखे। छोटे से व्यवसाय से मैंने किस किस तरह मेहनत किया, 18 घंटे 12 घंटे काम करके हमने मेहनत करके इनको डॉक्टर बनाया। हमारा सपना था कि हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा मैंने भी की और यही इच्छा मेरी बच्चे से है कि अच्छी सेवा करें, नाम अच्छा हो, काम अच्छा हो, तभी नाम मिलता है। नाम तो बहुत दिनों तक चलता है और पैसा और धन काम बहुत कम समय तक नहीं चलता। नाम कमाने के लिए हमने इनको डॉक्टर बनाया है और आगे मेरी यही इच्छा है कि आगे ये सेवा करें और समाज सेवा करें। और जिस तरह इन्होंने मेहनत करके वहाँ से ये डिग्री प्राप्त की है, यह संभव था। इन्हीं के कार्यकाल में कोरोना आ गया, इन्हीं के कार्यकाल में वार हो गई। पता नहीं, हमें तो बीच में लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, लेकिन इन्होंने कर लिया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव है, मेरे नाम को आगे बढ़ाया। आज मुझे पहली बार मेरे बेटे के नाम पे सदर विधायक श्री अनिल प्रधान जी
इनकी मेहनत के बल पे आए और मुझे भी माला डाले और इनके। तब मैंने कहा बेटे से कि बेटा पहली बार मुझे बेटे का माला मिला। ये हर बाप को मिले, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि बेटे की कमाई का माला बाप को जब मिलता है, बहुत खुशी की बात है।